फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए क्लास 11 की जो अंतरा की बुक है उसका भाग 1 का गद्य खंड, उसी का चैप्टर नंबर 2 है दोपहर का भोजन, उसी की मैं आज एक्सप्लेनेशन करूंगी एंड आई होप आपको अच्छे से समझ आएगा और फुल चैप्टर आपको इस छोटी सी वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो चैप्टर है दोपहर का भोजन, इसकी जो विधा है ये कहानी है। अक्सर एग्जाम में हमारे पूछ ले जाता है कि क्या विधा है इसकी, तो आपको लिखना है ये कहानी है। और इसके जो राइटर हैं वो कहानीकार वो है अमरकांत। थोड़ा सा इनका जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म जो है जुलाई के सन 1925 को उत्तर प्रदेश का एक बेलिया ज़िला है जहाँ पर एक गांव है जिसका नाम है भागलपुर, वहीं इनका जन्म हुआ। और जो इनका वास्तविक नेम है, रियलिटी नेम, वो इनका श्री राम वर्मा है। और यहाँ पर हमारी कुछ नीचे रचनाएं, उपन्यास और भाषा शैली वगैरह दे रखे हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। अब आते हैं पाठ के परिचय पर। तो इसके परिचय में हमें पता लगता है कि जो कहानी है दोपहर का भोजन, इसमें एक गरीब परिवार होता है जिसके मुखिया होते हैं जो कि घर चलाते हैं और उनकी नौकरी छूट जाती है, जो कि मुंशी जी होते हैं। और उनकी नौकरी छूट जाती है, इस कारण उनको जो है उनके फैमिली को, परिवार को भरपेट भोजन भी नहीं मिल पाता है। और जो उनकी पत्नी होती है सिद्धेश्वरी, वो बहुत ज़्यादा कष्ट करती हैं, लेकिन बट वो अपने आप को दुख दे देती है, लेकिन अपने परिवार के लिए वो बहुत मेहनत करती हैं। वो खुश रखना चाहती हैं उन लोगों को और वो एकदम सबको, परिवार को एकजुट रखना चाहती है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा संघर्ष करती हैं। और इस चैप्टर में जो है एक सिद्धेश्वरी हो गई और एक मुंशी जी, उनकी पत्नी, ये 2 मेंबर ये हो गए और 3 उनके बेटे होते हैं। सबसे बड़ा बेटा जो होता है वो 21 साल का होता है जिसका नाम होता है रामचंद्र, और एक मंझला बेटा 18 साल का जिसका नाम मोहन होता है, और एक सबसे छोटा बेटा होता है प्रमोद जिसका नाम प्रमोद होता है और वो 6 साल का होता है। और जो रामचंद्र होते हैं वो समाचार पत्र के दफ्तर में काम सीखते हैं और नौकरी की तलाश में भी होते हैं। और जो मोहन होता है 18 साल का, वो हाई स्कूल के अपने एग्जाम्स के इम्तिहान की तैयारी कर रहा होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर एंड आई होप कि जो भी मैंने अभी आपको बताया वो आपको सब कुछ समझ आया अच्छे से। तो स्टार्टिंग होती है कि दोपहर के खाने से। दोपहर का जब वो खाना बना लेती है सिद्धेश्वरी, तो वो गैस को, चूल्हे को बुझा देती है। फिर तेज़ प्यास उनको महसूस होती है तो वो खाली पेट होती है और वो पानी पी लेती हैं, जिस वजह से उनके कलेजे में वो लग जाता है और वो एकदम से हाय राम कह के गिर जाती हैं और ज़मीन पर आधे घंटे तक लेटी रहती हैं। फिर जब वो उठकर बैठती हैं तो उनकी जो है नज़र अपने 6 साल के बेटे प्रमोद पर जा पड़ती है, जो कि प्रमोद बहुत दुबला पतला लड़का होता है। हड्डियों का ढांचा बने प्रमोद के मुंह पर अपना एक फटा गंदा ब्लाउज डालकर सिद्धेश्वरी ने दरवाजे के बाहर गली की छोर की ओर देखा तो बड़ा लड़का रामचंद्र घर की ओर आता नजर आया। तो वो बाहर उन्होंने देखा तो रामचंद्र भी घर की ओर आ रहा था। तो उनको एकदम से फिर याद आता है कि अब सब खाना खाएंगे, भोजन की तैयारी होगी भोजन करने के लिए। तो फिर वो जहाँ पर भोजन करते हैं उस स्थान को वो साफ करने लगती हैं। मतलब सिद्धेश्वरी फुर्ती से चौके में जाकर भोजन करने के स्थान को लीपने पोतने लगती हैं। रामचंद्र और सारे में रखी चौकी पर बेजान से लेट जाता है और सिद्धेश्वरी ने घबराकर पुकारा और उसके सिर पर हाथ रखती हैं। रामचंद्र उठा और हाथ पैर धोकर चौकी पर बैठ जाता है। फिर सिद्धेश्वरी ने खाने की थाली लाकर सामने रख दी, कुल 2 रोटियां, कटोरे भर दाल और चने की तरकारी। रामचंद्र ने पूछा कि मोहन कहाँ है। फिर सिद्धेश्वरी को खुद भी नहीं पता था, लेकिन उसने जो है झूठ कह दिया और ये कह दिया कि किसी लड़के के यहाँ पढ़ने गया है। सिद्धेश्वरी ने पढ़ाई के बारे में मोहन की झूठी तारीफ कर दी। सिद्धेश्वरी ने डरते डरते रामचंद्र से नौकरी मिलने के बारे में पूछा। रामचंद्र ने बस इतना ही कहा कि समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। सिद्धेश्वरी ने बीमार छोटे बेटे प्रमोद की भी झूठी तारीफ कर दी। जब थाली में रोटी का सिर्फ एक टुकड़ा रह गया था तो सिद्धेश्वरी ने कहा कि 1 रोटी और लाती हूँ। रामचंद्र ने एकदम मना कर दिया और उसे पता था कि घर में कितनी रोटियां बनी होंगी और अगर उसने एक ज़्यादा खा ली तो माँ को जो है खुद भूखा रहना पड़ेगा। भोजन करके जो है रामचंद्र फिर चला जाता है। फिर जो मंझला लड़का होता है मोहन, वो आते ही हाथ पैर धोकर बैठ जाता है। सिद्धेश्वरी पंख डुलाती हुई कहने लगती है कि बड़का तुम्हारी पढ़ाई की बड़ी प्रशंसा कर रहा था। तो मतलब जो बड़ा बेटा है वो तुम्हारी तारीफ कर रहा था बहुत पढ़ाई की। मतलब वो झूठ बोल देती है। मोहन जो एकदम माँ का झूठ समझ जाता है और वो फीकी हंसी हंस पड़ता है, मतलब फेक स्माइल दे देता है, क्योंकि उसको पता होता है कि वो झूठ बोल दिया। सिद्धेश्वरी ने कहा कि एक रोटी और ले लो, लेकिन जो मोहन है वो भी घर की आर्थिक स्थिति को अच्छी तरह से जानता है। वो भी जानता है
उसकी स्थिति सही नहीं है, सब भरपेट भोजन नहीं कर पाएंगे, स्थिति खराब है घर की। मतलब वो खाना खा लेता है लेकिन पेट भर नहीं खाता। उसने धीरे से कहा भूख नहीं है कहकर, और बस कटोरे भर दाल पीकर वो अपनी भूख को शांत करके चला जाता है। इसी बीच मुंशी चंद्रिका प्रसाद आते हैं और रामचंद्र का नाम लेकर चौकी पर बैठ जाते हैं। सिद्धेश्वरी ने उनके सामने भी थाली रख दी, 2 रोटियां, कटोरी भर दाल और चने की तरकारी। खाना खाते हुए ही मुंशी जी ने बड़े लड़के के बारे में पूछते हैं वो, और फिर सिद्धेश्वरी ने बताया कि कह रहा था कि कुछ ही दिनों में नौकरी लग जाएगी। वह उम्मीद की किरणें लेके बेटे की झूठी प्रशंसा करने लगती हैं। फिर क्या होता है, लास्ट में एक दूसरे को वो दिलासा देने के उद्देश्य से वो तीनों बच्चों की झूठी तारीफ करने लग जाती हैं। वो इसलिए करती हैं झूठी तारीफ क्योंकि वो अपने परिवार को दुखी देखना नहीं चाहती। वो यही देखना चाहती हैं कि सब खुश रहें और किसी को ऐसा एहसास ना हो कि वो गरीब है। थोड़ी देर में फिर चुप्पी छा गई, मतलब सब शांत हो जाते हैं। फिर सिद्धेश्वरी चाहती हैं कि वह पहले की तरह हर चीज़ पर धड़ल्ले से एकदम बात करें, बिना किसी परेशानी के वो हर चीज़ पर बात कर ले, लेकिन अब ऐसे नहीं होता। अब गरीब हो जाते हैं तो वो उनके अंदर वो साहस नहीं होता है, तो वो नहीं कर पाती हैं वैसे बात। ना जाने कैसा भय समाया हुआ होता है। दोनों ने आपस में अपने रिश्तेदारों के बारे में बातें की। तब तक मुंशी जी का खाना समाप्त हो गया था। सिद्धेश्वरी ने कसम देकर एक रोटी और लेने का अनुरोध किया, लेकिन मुंशी जी ने मना कर दिया, उन्होंने नहीं खाई। फिर वो एकदम रसोई में चली जाती हैं और वो रसोई में जाके देखती हैं कि सिर्फ एक रोटी और जली सी भद्दी रोटी, थोड़ी सी दाल और सब्जी बचती है उनके लिए। और वो जो एक रोटी होती है वो खाने के लिए बैठ जाती है, लेकिन उनको अचानक से याद आ जाता है कि जो उनका छोटा बेटा प्रमोद होता है उसने अभी तक खाना नहीं खाया होता है, तो वो उसके लिए आधी रोटी रख देती है और आधी दूसरा टुकड़ा रोटी का लेके आधी रोटी खाने के लिए बैठ जाती हैं। फिर जैसे वो पहला बाइट अपने मुंह में रखती हैं, पहला लुकमा खाने के लिए अपने मुंह में रखती हैं, वैसे ही उनकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगते हैं और चैप्टर यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सिद्धेश्वरी हैं वो कितना संघर्ष करती हैं अपने परिवार को सुख पहुँचाने के लिए, अपने परिवार की खुशी के लिए। वो अपने आप को कष्ट कितना पहुँचाती हैं और खुद भूखे रह लेती हैं, मगर परिवार को भरपेट खाना खिलाना चाहती हैं। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है एंड आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। सो प्लीज़ इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।